फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं हम। तो ये चैप्टर्स हमारे डन है। चैप्टर 4 करना है आज हमने। ठीक है। कौन सी क्लास में हो आप? आपके पास ऑफिस वाला होएगा, ऑफिस ऑटोमेशन होएगा, ये होएगा। ये होएगा। हाँ जी मैम, ये है मेरे पास। हाँ बेटा, ये दोनों सेम ही है। दोनों साथ साथ में ही चलेंगे। दोनों सेम है। ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर है, वो भी सेम है। सेकंड मेमोरी हमने किया है। थर्ड इनपुट आउटपुट, नेम थोड़े से चेंज है और थोड़ा सा चेंज है, बस ओवरऑल दोनों सेम ही है। यानी कि यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कम दिया हुआ है, इसमें कम दिया हुआ है और फंडामेंटल्स में ज्यादा दिया हुआ है। तो इस वजह से हम ओके। फंडामेंटल्स कर रहे हैं ताकि आपका जो ऑफिस ऑटोमेशन है वो भी साथ साथ में क्लियर हो जाए। ओके मैम। ओके, आप ये वाला कर सकते हो यहाँ। यहाँ पे भी ये देखो, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, फर्स्ट हमने यही चैप्टर है सेम। सेकेंड चैप्टर मेमोरी, यही हमने किया। थर्ड चैप्टर प्रोसेसिंग डाटा आ जाता है। प्रोसेसिंग डाटा इज ऑल्सो इनपुट एंड आउटपुट डाटा। ठीक है, तो वही हमने पढ़ा। देन फोर्थ हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें MS वर्ड है। ठीक है, इसमें भी आएगा MS वर्ड। तो जब वो आएगा तब हम MS वर्ड क्लियर कर लेंगे। ठीक है। नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? is an important part of almost every computer system, and a collection of progress that manage and coordinate the activities taken place within a computer। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ठीक है, कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब कि सारे प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है और सारी एक्टिविटी जो कंप्यूटर पे की जाती है वो इसको इस ये जो है वो उन सब एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि आपस में जोड़ता है। ठीक है, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, सॉफ्टवेयर को स्पेशलाइज करना कि ये किस चीज का है। ठीक है, तो OS क्या है? एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इंक्लूड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अगर आप कोई एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा और मॉनिटर करेगा। ठीक है, इट इज एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑल द यूजर्स प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग द यूजर्स प्रॉब्लम इजीली। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि उस प्रोग्राम को एनालाइज करना कि वो प्रॉब्लम है कहाँ का और उसको इजीली इजीली सॉल्व करना। ये आ गया यूजर, यानी कि हम लोग जो यूज करते हैं। देन एप्लीकेशन, जहाँ पे भी हम जाते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल रहे हैं, ठीक है, हम वर्ड खोल रहे हैं, गेम खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं कंप्यूटर पे। देन ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करेगा? उसको मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, स्पेशलाइज करेगा। देन हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर पे उसको शो करेगा जो भी आप चाहते हो, जो रिजल्ट आप चाहते हो। हार्डवेयर कौन से हैं? स्क्रीन हो गया, मॉनिटर, ठीक है, उस सब पे वो क्या करेगा? शो कर देगा।
ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? एक सेट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स है, ठीक है। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स है जो मैनेज करते हैं सारे रिसोर्सेज को कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है एक सेट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम। रीड कर लो फटाफट एक बार, इसकी इंपॉर्टेंस रीड कर लो फटाफट। कुछ टर्म्स दी हुई है। फर्स्ट टर्म है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूजर से हाइड की जाती है, 0 और 1। यूजर को 0 और 1 तो नहीं ना दिखाया जाता, यूजर को तो सीधा रिजल्ट दिखाया जाता है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है? जो यूजर से हाइड किया जाता है, इंटरनली जो चल रहा होता है हाइड किया जाता है वो। कर लिया रीड? रीड करो फटाफट। हाँ जी, देन फंक्शंस आ गए। कौन कौन से फंक्शन जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है? फर्स्ट आ गया बूटिंग द कंपनी कंप्यूटर, सॉरी, बूटिंग द कंप्यूटर। बूटिंग द कंप्यूटर क्या है? बूट करना, यानी कि हेल्प इन लोडिंग द essential part of an OS, that is the kernel, which is the most basic level or core of an OS. The kernel performs all the tasks related to the booting, resource allocation, file management, security by an OS। ठीक है, बूटिंग का काम करता है कंप्यूटर को। देन कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्डवेयर जो है वो हार्डवेयर जो है इसके साथ कनेक्ट होते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा रिसोर्स किसको देना है, ठीक है। मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शंस, जो भी अलग अलग डाटा अलग अलग सॉफ्टवेयर से कनेक्शन क्रिएट करने हैं, मैनेज करने हैं, वो भी कौन करता है? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। देन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग रिसोर्सेज एंड जॉब्स, ये तो पता ही है आपको, हमने सबसे पहले ही यही पढ़ा था कि मैनेज और कंट्रोल करते हैं जितने भी टास्क है, जितने भी रिसोर्सेज हैं। जॉब शेड्यूलिंग, इसका एक और काम है कि ये शेड्यूल कर देता है, ठीक है। आपको जब चाहिए तब फाइल आपको दे देगा। सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी है, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्शन है इसमें, आप पासवर्ड के थ्रू सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने सारे डाटा। हाँ जी, कोर फंक्शन आ गया यानी कि मेन फंक्शन। फर्स्ट आ गया मेमोरी मैनेजमेंट। बहुत सारी लार्ज मेमोरी है, ठीक है। रैम रोम सब है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये क्या करता है? ये सारी मेमोरी को मैनेज करता है, कौन सा डाटा किसके रिलेटेड है वो उसको देता है। देन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, देन प्रोसेसिंग का काम, डाटा कहाँ से लेना है, कहाँ जाएगा, फिर एंड में कहाँ आना चाहिए, वो सब प्रोसेस करता है ओएस।
डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स को सिक्योरिटी से रखना, संभाल के रखने का काम भी करता है। एक कर्नल का सिस्टम दिया हुआ है, ये पढ़ लो एक बार, फटाफट रीड कर लो छोटा सा। क्लास लाने डन। नाउ टाइप्स आ गए इसके, कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट आ गया बैच प्रोसेसिंग। मैम बैच कर्नल के प्रोसेस, बारे में थोड़ा सा बता देंगे प्लीज। हाँ जी। कर्नल के बारे में बता देंगे थोड़ा प्लीज। ये इसको समझ में आया, कौन बताएगा? हाँ जी, आम में से पानी है। किसको समझ में आया, कौन बताएगा इसके बारे में? देखो कैनल क्या है, सबसे पहले तो कैनल क्या है, एक सपोर्टिंग डिवाइस है। ठीक है, वो सपोर्ट करता है ओएस को। ठीक है, जो कर्नेल है वो क्या, मेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेज करना। जो भी डाटा, जो भी सिस्टम चल रहा है उसको मैनेज करना। ठीक है, लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन बना के रखना, ये इसका मेन काम है। डाटा आया, उसको कहाँ जाना है और आउटपुट क्या देना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्नेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ਮੰਮੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? Fund। ਬਸ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नाउ टाइप आ गया। टाइप आ गया, सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग। ये इसके टाइप हैं। बैच प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोग्राम, डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑनलाइन एंड रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और नेटवर्क ओएस। सबसे आगे बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ लिंक नहीं होता है। विच टेक सिमिलर जॉब हैविंग द सेम रिक्वेस्ट requirement and group with them into batches. It is the responsibility of the operating to sort job with similar needs. Some computer processors are very lengthy and time consuming. To speed the same processing, a job with a similar type of need is batched together and run as a group. ठीक है, बैच प्रोसेसिंग क्या है, ये क्या करता है, पूरे कंप्यूटर को एज अ, पूरे जो डाटा है उसको बैच बना देता है। ठीक है, लाइक मान लो आपके पास जॉब के लिए रिक्रूटमेंट, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आई हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोग आए हुए, लोगों का बहुत सारा डाटा है आपके पास। आप क्या करोगे, उस डाटा को जैसे बीए के सारे अलग कर दोगे, बीकॉम के सारे अलग कर दोगे, ठीक है, एमबीए वाले अलग कर दोगे, एमकॉम वाले अलग कर दो। आपने क्या किया, डाटा का बैच बना दिया। ये बीए वाला बैच है, ये बीकॉम वाला बैच है। तो अब इसमें से चूज करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। डाटा जब चूज करना होगा तो इजी हो जाएगा। तो ये बैचिंग प्रोसेस में भी क्या है, बैचिंग प्रोसेस में भी सेम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बैचिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, सारा डाटा को रिलेटिव डाटा में ट्रांसफर कर देगा, जो जो रिलेटिव है उनका ग्रुप बना देगा।
ताकि जब यूज करना हो तो आसानी हो। मल्टीपल प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्राम क्या है? इसमें क्या होगा, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते, एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम को कंट्रोल और मैनेज कर सकते। देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, टाइम शेयरिंग क्या है? ईच टास्क इज गिविंग सम टाइम सो execute so that all the tasks work smoothly. Each user get the time of CPU as they use a single system. These systems are also known as multitasking system. ठीक है, मल्टीटास्किंग जैसा ही हो गया, टाइम शेयर कर देता है। एक चीज पे सारा टाइम लगाने की जगह दो तीन चीजें अगर खोली हुई हैं आपने, तो वो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे देता है, जिससे सबके सब आसानी से टाइमली खुल जाते हैं डाटा। आप देखते हो जब आप कंप्यूटर पे कुछ लोड कर रहे होते हो, ठीक है, मान लो वो खुल नहीं रहा है, आपने तीन चार चीजें खोल दी, तीन चार चीजें, जब आप एक चीज नहीं खुल रही होती है, तीन चार चीजें में से कुछ भी नहीं खुल रहा होता है ना ऐसे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग में टाइमिंग किया हुआ, टाइमिंग शेयरिंग किया हुआ। तो जब एक खुलता है तो आप देखोगे सारी खुल जाते हो उतनी देर में, है ना। तो यही है कि उन्होंने टाइम शेयरिंग किया होता है, उन्होंने सबको टाइम दिया होता है थोड़ा थोड़ा, इस वजह से सारी चीजें एक साथ सही टाइम पे खुल जाती है, थोड़ा टाइम ले। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोवाइड करना कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा, यूजर, प्रोग्राम, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्क फंक्शन। इस तरह का ये क्या है? सारा डाटा ऑपरेट करता है, सारा डाटा शेयर करता है। तो इस तरह का कंप्यूटर क्या है? इसका मेन क्या है? शेयर करना, ठीक है, असेस देना सबको फाइल का, डाटा का। इसका मेन काम है शेयर करना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कब यूज होता है? मशीन को कंट्रोल करने के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है, असेंबल करने के लिए। तो ये थोड़ा रियल टाइम सिस्टम है, तो ये जो है थोड़ा हाई लेवल पे यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे मशीन को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कुछ साइंटिफिक वर्क हो वहां पे। ठीक है, इसमें अगर आप एक डेडलाइन रख देते हो, तो ये आपकी हेल्प करता है कि आप उस डेडलाइन तक पूरा काम कंप्लीट कर सको, ये आपको बार बार रिमेम्बर करवाता रहेगा कि ये काम आपने इस डेट तक पूरा करना है। प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मशीन और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन करवाता है, ठीक है, जो ह्यूमन को चाहिए वो मशीन के थ्रू ह्यूमन को प्रोवाइड करवाता है। नाउ रनिंग प्रोग्राम, आपने देखा है हर हर कंप्यूटर में हर प्रोग्राम के पहले रनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, प्रोग्राम आता है, शो होता है रनिंग हो रहा है कि नहीं। आप जब करते हो ऊपर भी कभी कभी रनिंग प्रोग्राम लिखा होता है, वो सब क्या है? प्रोग्राम को रन करवाना, प्रोग्राम को वर्क में लेके आना, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम किस फाइल में खुलेगा, किस फॉन्ट में खुलेगा, किस उसमें खुलेगा। आपको ऑप्शन आते हैं ना नीचे जब आप कुछ खोलते हो, आप मान लो फोटो ही खोलते हो, तो फोटो के नीचे, फोटो खोलने के लिए नीचे आपको ऑप्शन आ जाते हैं कि लाइब्रेरी में खोलना है, ठीक है, गैलरी में खोलना है, या फोटोज में खोलना है, कहाँ खोलना चाहते हो, कि तो ये आपको सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ आप अपना डाटा रन कर सकते हो। फोकस सेट करता है, एक्सटर्म विंडो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट विंडो है एक्सटर्म विंडो,
makes a terminal emulator window with an Unix login session inside, just like a miniature terminal. You can also start separate X based Windows program by entering command in an extreme window. ठीक है, ये एक विंडो है जिसमें आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते हो। अगर आप एक नया प्रोग्राम रन करना चाहते हो तो आपको जस्ट एक्स कमांड को इस सिस्टम में डालना है, तो आपका नया प्रोग्राम रन होने लग जाएगा। देन रूट मेनू हो गया, ये क्या करता है, पॉइंटर को रूट दिखाता है, जगह दिखाता है कि उसको कहाँ जाना है, मूव करने में हेल्प करता है। नाउ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ये तो आपको पता ही है कि इट इज अ हेल्पिंग इन शेयर इन्फॉर्मेशन फाइल एंड डिक्शनरीज। ठीक है, इसका सिक्योरिटी भी होता है, फुल सिक्योरिटी से सारा कुछ शेयर करता है, असेस करता है फाइल को। हार्डवेयर को मैनेज करना है, हार्डवेयर को कैसे मैनेज करेंगे, होस्ट पे डिपेंड होता है कि हार्डवेयर मैनेजमेंट एजेंट को ऑन करना है। ये स्टेप्स बताए हुए हैं, क्या क्या स्टेप आप फॉलो करोगे। ठीक है, मैनेजमेंट को ऑन करोगे, टेक्स्ट एडिट करोगे, देन फाइंड करोगे ये वाली चीज, डेसिमल नंबर कैलकुलेट, एंटर करोगे डेसिमल नंबर कैलकुलेट, सेव करोगे जो भी मॉडिफिकेशन आपने डाली है, चूज करोगे कोई एक ऑप्शन इसमें से, देन ऑन लिनक्स एंड सोलिनर द हार्डवेयर कैन बी मैन्युअली रीस्टार्टेड। तो जो फिर हार्डवेयर प्रोग्राम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा सारे के साथ। हाँ जी, चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया है। आप एक बार क्वेश्चन देख लो, सारा हमने कवर कर दिया या नहीं, चेक, सारे क्वेश्चन चेक करो। हम जो फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन जी यू आई, हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन था जो डिफाइन जी यू आई। GUI एंड कमांड लाइन। जी मैम। ये रहा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरसेक्शन इंटरफेस के अंदर आता है ये। ठीक है, interface to a computer operating system or an application in which the user responds to a visual prompt by typing in a command on a special line, receiving a response from the system, then enter another command। ऊपर वाला था ना, जी यू आई था, ये सी एल आई GUI, बता रहे थे आप। हाँ, ये लाइन लाइन वाला भी तो है उसमें, GUI भी है और लाइन भी है, दोनों है ना फिफ्थ क्वेश्चन में। उन्होंने हाँ जी मैम, हाँ GUI जी, भी हाँ जी। पूछा है और लाइन भी पूछा है। हाँ, मैं लाइन बता रही हूँ पहले। A specific line receive a response from a system and then enter another command and so forth. The MS Docs prompt application in a window operation system is an example of providing a command line interface. Today, most users prefer the graphic user interface offered by the Windows, Mac operating system and other. Typically, most of today Unix-based system offer both a command line interface and a ग्राफ यूज इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, इसमें विजुअली, ठीक है, विजुअलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, टाइप करके आपको अपनी कमांड जो स्पेसिफिक लाइन है वो लिखनी पड़ती है। देन उस लाइन को जब आप दोबारा लिखोगे तो आपका पूरा प्रोग्राम खुल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक लाइन एक कोड नहीं रख लेते,
ये वो सिस्टम है। देन ग्राफिक में क्या है, ये मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोवाइड अ ग्राफिक यूजर इंटरफेस, a GUI let you control the system by using a mouse to click graphical object on the screen. GUI is based on the desktop metaphor. Graphic object appear on a background representing source you can use. Icon are picture that represent computer resources such as printer, document, and program. You double click the icon to choose it. For instance, to launch a program. ग्राफिक यूजर इंटरफेस कुछ नहीं है कि आपको जो इंटरफेस दिखाया जाएगा वो ग्राफिक के थ्रू दिखाया जाएगा। पीछे ग्राफ चल रहा होगा बैकग्राउंड पे, यानी कि कुछ इमेजेस चल रही होंगी। हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? देन नेक्स्ट चैप्टर है डाटा कम्युनिकेशन, ये हम कल करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, चैप्टर 4 MS विंडो है। चैप्टर 4 MS विंडो है, जिसमें फुल ग्राफिक OS फैमिलीज बताई हुई। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने अभी पढ़ा उस पे उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। विंडो 10 जो आप ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं सबके सब इस टाइम, पहले विंडो 8 चलती थी, अब विंडो 10 चलती है। ठीक है, थोड़ा प्रो वर्जन है, यानी कि अच्छा इंप्रूवमेंट की गई है उसमें। सिस्टम में रिक्वायर्ड क्या होता है, प्रोसेसर यानी कि CPU, रैम एंड रोम। ठीक है, रैम एंड रोम। अपग्रेड क्या होता है, हर बार सिस्टम अपग्रेड होता रहता है। पहले 7 चलती थी, फिर विंडो 8, अब विंडो 10 आ गई है। ठीक है, बहुत इजी है इसको डाउनलोड करना। आप विंडो 10 पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो सिस्टम में आपके डाउनलोड हो जाती है, अपडेट हो जाती है। डाउनलोड को कंप्लीट करने के बाद आपको एक लाइसेंस, माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अग्री टर्म को सारी अग्री करना पड़ेगा जो भी वो बोलेंगे। देन अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगेंगे प्रोसेसिंग में, और आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफिक इंटरफेस आ गया। आइकन्स आ गए, टैग, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड आ गया। जब आप ऐसे साइड पे क्लिक करते हो तो ये सेटिंग खुल जाती है ना। नेविगेशन यानी कि आप सर्च कर सकते हो, यहाँ से कुछ ढूंढना चाहो ढूंढ सकते हो। स्टार्ट मेन्यू फीचर, स्टार्टिंग फीचर में ये सब है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू फीचर दिया होता है, इसमें ये सब है विंडो 10 में। जबकि विंडो जब 8 की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही होते थे। ठीक है, रीस्टार्ट और शट डाउन का, ऐसे करके। तो अब बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। ये सारी विंडो 10 शो की हुई है कि विंडो 10 में क्या क्या है, ये क्या क्या चीजें दी हुई है। विंडो 10 में डाटा कैसे खुलता है उसका, ठीक है, ऑपरेट कैसे होता है वो। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। जहाँ पे भी आपको जाना हो वहां जाके आप अपना जो भी सिस्टम, जो भी पर्सनलाइज करना चाहते हो डाटा को, आप कर सकते हो। ये कंट्रोल पैनल आ गए सारे के सारे, जहाँ से आप कंट्रोल करोगे जिसको कंट्रोल करना चाहो। ये देखो रन प्रोग्राम, ये रहा, ये रहा रन।
इसमें सारा विंडो 10 के बारे में बताया हुआ है कि विंडो 10 में कैसे एडिट करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे प्रोग्राम आएगा, कैसे सिस्टम आएगा, कैसे सिक्योरिटी डालनी है,